जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, हथियार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 16 जनवरी से पृथ्वी तत्वीय राशि मकर राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और यहाँ पर वो 23 फरवरी 2026 तक विराजमान रहेंगे। लगभग 1.5 वर्ष बाद अपनी उच्च राशि मकर राशि पर मंगल गोचर करेंगे और इस कालखंड में मंगल मकर राशि के लिए बहुत जबरदस्त योग बना करके आए हैं। इस वीडियो में समझेंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का आपकी राशि पर ही उच्च का होकर के गोचर करना कितनी मात्रा में सुखद परिणाम लेकर के आने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर आपके राशि पर से हो रहा है। 16 जनवरी का वो दिन होगा जिस दिन मंगल आपके राशि पर आएंगे और यहाँ पर आते ही कई योग एक साथ एक्टिवेट होंगे। पहला तो मंगल अपनी ही आपके राशि पर से ही गोचर करेंगे और उच्च की राशि पर से गोचर करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर यह है कि मंगल जब मकर राशि पर उच्च के होते हैं तो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर चलते हैं और ये रोचक पंच महापुरुष राजयोग यदि आपकी जन्म कुंडली में भी बना हुआ है तो कहने ही क्या, बहुत शानदार योग यहाँ पर हो जाएगा। बहुत शानदार परिणाम इसके आएंगे। यहाँ पर कुलदीपक योग भी बनेगा। साथ ही साथ अष्टम के स्वामी सूर्य भी साथ में गोचर करेंगे और आपके कर्म स्थान के स्वामी शुक्र भी मंगल के साथ गोचर करेंगे। क्या परिणाम होगा? तो पहले राशि पर जब गोचर करेंगे तो बहुत जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह आपके अंदर भरेंगे। न केवल राशि पर उच्च के होंगे बल्कि रोचक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। इस कारण से आपके अंदर एक ऊर्जा का विस्फोट इस अंदर ही अंदर आप महसूस करेंगे। जबरदस्त ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। साहस भारी मात्रा में आएगा। ऊर्जा उत्साह जब आएगा अंदर तो ये थोड़ा सा अहंकार भी पैदा हो सकता है। इसका नेगेटिव इफेक्ट है कि क्रोध भी बढ़ सकता है। यदि आपको पहले से ब्लड प्रेशर जैसी कोई समस्या चल रही है तो उसमें ये थोड़ी सी बढ़ोतरी कर सकते हैं। उसका ध्यान रखना होगा, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। पहले आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, सुख स्थान के स्वामी हैं, केंद्र स्थान में गोचर करेंगे। अब यहां से संबंधित चीजों को भूमि, भवन, वाहन, माता, इन सब चीजों, सोसाइटी, यहां से चीजों को देखेंगे और ये राशि पर से जब गोचर करेंगे उच्च के होकर के तो भूमि का उच्च का सुख प्राप्त होगा, भवन का उच्च का सुख प्राप्त होगा, वाहन का उच्च सुख प्राप्त होगा, सोसाइटी में मान सम्मान बढ़ेगा। भूमि से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी है क्योंकि ये आप दो केंद्रों के स्वामी अर्थात चतुर्थ के स्वामी मंगल स्वयं और केंद्र के स्वामी शुक्र दोनों आपके राशि पर से गोचर कर रहेंगे। शुक्र तो यहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, 6 फरवरी तक रहेंगे, लेकिन जितने दिन तक रहेंगे मंगल की एनर्जी में शुक्र की कलात्मकता, क्रिएटिविटी वहाँ पर आती हुई दिख रही है। और सूर्य भी चूंकि साथ में रहेंगे तो सूर्य तो क्रिएटिविटी के कारक ही हैं। तो कुल मिलाकर के अथॉरिटी जबरदस्त यहाँ पर जनरेट होती हुई दिख रही है। बहुत अधिकारवादी होंगे आप और आपके अंदर जो ऊर्जा और उत्साह इस समय भरेगा तो सूर्य का साथ मिलने से अधिकारवादी प्रवृत्ति, हावी होने की प्रवृत्ति आपकी यहाँ पर पैदा हो सकती है और उस कारण से कुछ समस्याएं भी आएंगी। क्या होंगी उसको हम आगे समझते हैं। पहला तो चतुर्थ से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। दूसरा, मंगल आपके एकादश स्थान लाभ स्थान के स्वामी हैं। लाभेश जब राशि पर से गोचर करता है तो शुभ योग बना करके चलते हैं, ये शुभ योग हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर न केवल राशि पर से गुजर रहे हैं बल्कि उच्च के होकर गुजर रहे हैं, राजयोग बना करके गुजर रहे हैं। तो कुल मिलाकर लाभ से संबंधित बहुत जबरदस्त परिणाम यहाँ पर मंगल लाते हुए दिख रहे हैं। इनकम से संबंधित अच्छे परिणाम, इनकम के सोर्स जनरेटेड हो सकते हैं या जो भी इनकम चल रही है उसमें जबरदस्त लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापार में भी नए नए व्यापार आपको सूझ सकते हैं, ऐसे आइडियाज आ सकते हैं। और जो काम करने का तरीका होगा इस कालखंड में 16 जनवरी से 23 फरवरी के मध्य में बहुत ही शानदार तरीके से काम करेंगे, लगन के साथ काम करेंगे, फास्ट पेस में काम करेंगे
और दृढ़तापूर्वक, क्योंकि मंगल दृढ़ता का परिचायक है, दृढ़तापूर्वक काम करेंगे। अब मंगल की एनर्जी को पचाना होगा। राशि पर से मंगल उच्च के होकर गोचर करेंगे तो कई प्रकार की एनर्जी है मंगल की हैं, जिसमें से जिनको पचाना बहुत आवश्यक है। यदि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसके साइड इफेक्ट दिखेंगे। इसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के रखनी होगी। आपको वॉकिंग वगैरह के द्वारा, वॉकिंग, जॉगिंग, योग, प्राणायाम के माध्यम से मंगल की एनर्जी को डाइजेस्ट करना है। और जब डाइजेस्ट हो जाएगी ये एनर्जी तो बहुत अच्छे परिणाम दोगी। अगर डाइजेस्ट ना हो पाई तो फिर रोगों के रूप में विकृति आ सकती है। क्रोध अत्यधिक बढ़ सकता है। क्रोध का प्रभाव जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पर समस्याएं पैदा करेगा। अच्छा, मंगल यहाँ पर बैठे, इनकी जो तीन दृष्टियां हैं, पहली दृष्टि चौथे स्थान पर आई, शुभ दृष्टि होगी, क्योंकि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को देख रहे होंगे। जो मैंने पहले चर्चा की, भूमि भवन वाहन में विशेष सुख प्रदान करेंगे। भूमि के खरीद फरोख्त से यदि आप जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई काम करते हैं और सरकार से जुड़ के यदि आप काम करते हैं तो जबरदस्त परिणाम आ रहे हैं। सुख बढ़ेगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली। भूमि या तो खरीद करके आप लाभ उसमें इन्वेस्ट करके अच्छे लाभ कमा सकते हैं, या उसको बेच करके, पहले से आपने खरीदा हुआ है। तो कुल मिला के जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी है। भवन आप बिल्डिंग बना करके बेचते हैं, आप बिल्डर्स हैं, उन सब के लिए बहुत लाभकारी है। ईंट भट्ठों आदि से आपका कोई काम है, उससे सीमेंट से संबंधित कोई काम है, उस सब आपके लिए बहुत लाभकारी होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। चतुर्थेश राशि पर और राशि पर से दृष्टि चतुर्थ स्थान पर, ये थोड़ा माँ के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम ला सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब ये चतुर्थ से दसम होंगे, तो यहाँ से चतुर्थ से संबंधित जो काम होगा, दसम कर्म का भाव होता है, तो यहाँ से दसम गोचर कर रहा है। तो कार्य क्षेत्र में अगर जिन सेक्टर्स का नाम लिया गया, इसमें आपको जबरदस्त लाभ। हाँ, और एक चीज़, यदि आप पुलिस सेवा से जुड़े हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, मिलिट्री में हैं, या जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं सुरक्षा से संबंधित, वो ज़बरदस्त आप वहाँ से रिलेटेड होकर के बड़े लाभ कमा सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए हैं, सुरक्षा एजेंसी वगैरह आप चलाते हैं, ये सब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद इस बीच होते हुए दिख रहे हैं। और एक चीज़, चूंकि मंगल यहाँ पर राशि पर से बैठ करके सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके राशि पर, ये थोड़ी सी खराब दृष्टि हो सकती है। गृहस्थ जीवन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली दृष्टि होगी। किसके कारण? आपकी ऊर्जा, आपका अहंकार, आपकी अधिकारवादी प्रवृत्ति, आपकी डोमिनेटिंग नेचर जीवन साथी को असहज कर देगा। उनके साथ संबंध में या उनके स्वास्थ्य में विकार आ सकता है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ भी होती हुई दिख रही है जीवन साथी के जीवन में। हेडेक आदि की समस्याएं बढ़ सकती हैं। माइग्रेन वगैरह चाहे आपको हो, आपके जीवन साथी को, माइग्रेनल अटैक की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। यद्यप स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य ज़्यादा प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। उनके स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंध को बना के रखिए। दूसरा, पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस है वो भी यहाँ प्रभावित होगा। बिजनेस प्रभावित नहीं होगा, पार्टनरशिप प्रभावित होगी। कारण वही आपका क्रोध, आपका अहंकार और आपकी अधिकारवादी प्रवृत्ति, आपको आपकी हावी होने की प्रवृत्ति इस समय बढ़ेगी। इस कारण से थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रही। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है अष्टम स्थान पर आ रही है। राशि से बैठ करके अष्टम देख रहे हैं और अष्टमेश राशि पर गोचर कर रहे हैं। अष्टमेश का राशि पर से गोचर करना ये स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। कुछ लाइफ लर्निंग लेसन इस बीच मिल सकते हैं। लॉन्जिविटी के कारक ग्रह सूर्य अपने घर से छठे होकर के बैठेंगे। ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है मकर राशि के जातकों के लिए। और कहीं कोई समस्या नहीं है। हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान, अपनी माताजी के हेल्थ का ध्यान, अपने पिताजी के हेल्थ का ध्यान, क्योंकि ये जब एक्टिवेट होगा, यहाँ पर दृष्टि आ रही है तो पिता के स्वास्थ्य में, क्योंकि पिता के घर से ये द्वादश भाव पड़ता है, तो पिता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो कितने लोगों का स्वास्थ्य? अपना, जीवन साथी का, माताजी के और पिताजी के हेल्थ का ध्यान आपको रखना ही होगा। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। बाकी धन के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। धन आपकी धन से संबंधित एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा समय है। चाहे नया व्यापार शुरू करना हो, कोई नया काम शुरू करना हो, जो भी काम करेंगे हर काम में सफलता प्राप्त होगी।
और काम कौन सा करना है, चतुर्थ से संबंधित काम करना हो। दशमेश शुक्र भी साथ में गोचर करेंगे, तो यदि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह है तो वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। कोई आप शुक्र से संबंधित कोई आपका व्यवसाय है, अच्छा व्यवसाय आपका होता हुआ दिखेगा, अच्छे लाभ वहां पर कमा पाएंगे। अब आते हैं हम नक्षत्रों पर। पहले नक्षत्र पर जो गोचर करेंगे 11 जनवरी से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर गोचर करना मंगल प्रारंभ कर चुके हैं, जहां पर वो 29 जनवरी 2026 तक रहने वाले हैं। अब 29 जनवरी तक यहां पर रहेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 2 तारों का नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, अर्थात प्रोग्रेसिव है, विकास करने वाला, आगे बढ़ने वाला, ऊंचा उठाने वाला नक्षत्र है ये। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। सूर्य यहीं पर मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। फलतः इस नक्षत्र पर गोचर करते हुए बड़े अच्छे परिणाम आपके आएंगे। परिणाम क्या आ सकते हैं, इसके उत्तराषाढ़ा के पहले जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है उसमें इच्छाएं जागृत होती हैं, डिजायर्स एक्टिवेट होती हैं, लेकिन फुलफिल कहाँ होती हैं, पूर्ण कब होंगी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर इच्छाओं के पूरी होने का समय है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके व्हीकल से रिलेटेड, भवन से रिलेटेड, ये सारी इच्छाएं आपकी पूरी करेंगे इस कालखंड के दौरान। इसके बाद 29 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा के नक्षत्र पर मंगल की उपस्थिति या चंद्रमा के साथ मंगल की युति एक प्रकार का लक्ष्मी योग बनता है, जो आर्थिक गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आर्थिक समृद्धि प्रदान करने वाला ये होता है। श्रवण नक्षत्र 3 तारों का नक्षत्र है, ये भी ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, प्रोग्रेस कराने वाला, विकास कराने वाला नक्षत्र है। मंगल का इस नक्षत्र पर गोचर करना, और ये जो श्रवण नक्षत्र होता है, कहने का अर्थ है ये श्रवण अर्थात कान से रिलेटेड होता है, प्रतीक इसके कान होते हैं, सूंड की तरह आकृति होती है, अर्थात हाथी जब चलता है देखते हैं फूक फूक कर चलता है। तो हमको भी अपने कदम बहुत सोच विचार कर फूक फूक करके आगे बढ़ाने होंगे, निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्रोग्रेसिव होगा। बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए सोच समझकर विचार पूर्वक आगे बढ़े। कान का अर्थ है अपने एल्डर्स का, अपने फादर लाइक जो फिगर्स हैं, पिता, गुरु आदि, इनसे समझ करके उनके विचारों को, उनकी उपदेश को, उनके जो आइडियोलॉजी, उसके आधार पर काम करेंगे। सुन समझ करके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। 15 फरवरी के बाद और 3 मार्च तक धनिष्ठा नक्षत्र पर मंगल गोचर करेंगे, जो उनके स्वयं का नक्षत्र है। ये भी ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, ये 4 तारों वाला नक्षत्र है। ये और अच्छा और शुभ परिणाम देने में सक्षम है। मंगल अपने ही नक्षत्र पर अपनी उच्च राशि पर गोचर करेंगे। फलतः जितने भी लाभ गिनाए गए हैं, ये लाभ अत्यधिक मात्रा में 15 फरवरी के बाद आपको प्राप्त होंगे। बहुत शानदार परिणाम इसमें आएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि मंगल वर्तमान में अस्त चल रहे हैं और ये 2 मई तक अस्त चलेंगे। अस्त होने का अर्थ है जब 17 डिग्री के इर्द गिर्द मंगल आते हैं सूर्य से उनकी दूरी 17 डिग्री के इर्द गिर्द जब हो जाती है, तो मंगल सूर्य का तेज मंगल की एनर्जी को, मंगल की ऊर्जा को आच्छादित कर लेता है। तो मंगल यहाँ पर, मंगल की ऊर्जा मंद पड़ जाती है। शास्त्रों में बताया गया है अस्त मंगल के उपाय के लिए मंगल के बीज मंत्रों का जप, मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए। तो बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, दूसरा है ओम अंग अंगारकाय नमः, तीसरा है ओम भौम भौमाय नमः, चौथा महर्षि वेदव्यास द्वारा जो पौराणिक मंत्र दिया गया है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। बहुत खूबसूरत मंत्र है, मंगल देव बहुत प्रसन्न होते हैं इस मंत्र से। इनमें से कोई भी मंत्र आप ले लीजिए और उसका अधिकाधिक मात्रा में जप करिए। ऐसा नहीं कि सब सारे मंत्र जपेंगे थोड़ा थोड़ा कर, नहीं, एक मंत्र कोई लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका जप करेंगे, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मंगल के जो प्रतिनिधि देवता हैं वो हनुमान जी महाराज हैं, कार्तिकेय स्वामी हैं। जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, आस्था हो, उनसे संबंधित मंत्रों का जप करना, उनसे संबंधित स्तोत्रों का पाठ करना और उनके मंदिर जाना, ये सब मंगल की शुभता को बढ़ाने वाले हैं। मंगल की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए है, मंगल की एनर्जी बढ़ाने के लिए है, जो कि इसमें मंद पड़ी है। तो मंगल से इतने ज़्यादा शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए ये उपाय आपको करने होंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। वीडियो से संबंधित कोई बात ना समझ में आई हो तो उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, देर सवेर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे।
चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।